शादी में, गमी में, खुशी में कोई है मेरे पास दलील? 1000 आदमी मेरी बेटी की शादी में खड़ा होके खाना खा के गया, बगैर हाथ धो के खाना खा के गया, रिज़्क पामाल करके गया, खाने की भी मेखे मैंने निकाल के गया, खामियां निकाल के गया। क्या हो रहा है जी? दुल्हन स्टेज के ऊपर आ रही है, 200 बराती, उनको 50 गाड़ियों के अंदर लाने वाले ड्राइवर, अड्डे की हालत आप देखो, जहां छाई होती कोई नहीं, 50 वेटर हैं, शादी हाल है, मूवी वाला भी है, बार नाच बारात लूटने वाले भी हैं। उनमें तेरी मेरी बेटी हाफ स्टील के बाजू पहनकर, अल्लाह अकबर, यहाँ दुपट्टा रख कर गला खोल के आ रही है। तो खुदा के वास्ते शुक्र करो, अल्लाह ने महबूब की दुआओं के सदके बचा रखा है, वरना हमने अल्लाह अकबर अपने आप को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अल्लाह अकबर। सईदा फातिमा ज़हरा मोटा जोड़ा पहन के बैठी, हथेलिया एक कपड़ा खद्दर का पसीने में तर हो गया। फातिमा गर्मी है सर्दी नहीं, सर्दी के कपड़े गर्मी में क्यों पहन के बैठी? माँ ने होका भरा, हंजू मोटे मोटे आंसू माँ की पलकों से नीचे आए। काली कल अब्बा घर में आए थे और कहा था फातिमा लिबास मोटा पहनना, गर्मी की परवाह न करना, अगर तेरे पतले कपड़ों में जिस्म पर किसी की नजर पड़ गई है, जिस्म जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेगा। मोहल्ला मेरी बेटी ने मैट्रिक किया, अभी 11वीं में दाखिला लिया। कह लगी बाबा मेरे डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बेटी बन। कहा बाबा पता है एक सेमेस्टर की कितनी कितनी फीस है? मैंने कहा अल्लाह देगा तो कर। लेकिन मेरे अजीजों पता नहीं मेरे दिल में क्या बात आई, मैंने अल्लाह की कसम अपनी पगड़ी उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा बेटी डॉक्टर की डिग्री में मैं तेरा बुरका ना देखूं, बुरका ना बेच देना, दुपट्टा ना बेच देना। मुझे दुनिया पीरे तरीकत कहती है, बाप की दाढ़ी पर उंगली ना उठवा देना। अल्लाह अकबर। पहला दिल बुरका पहन के गई, आके सुनी सुनी सी लगी। मैंने कहा क्या? कहा बाबा कोई हाथी की सूंड कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। फिर मैंने पगड़ी उतारी, मैंने कहा बता हाथी की सूंड, अल्लाह अकबर, इस पर तुझे अफसोस हुआ? बाप की पगड़ी पैरों तले दब जाएगी, इस पर अफसोस नहीं होगा। अल्लाह की कसम ठंडा होकर भर के मेरे गले से लग गई। कह लगी ऐसी डिग्री पे लानत भेजती हूँ तो बाप की इज्जत पे उंगली उठवा दे। मैंने कहा बेटी पढ़ लेकिन अपनी गैरत का ख्याल करना। आज दुनिया कहती है कि अल्लाह अकबर बोल भी जब भी भोंकते हैं, जब भी खड़े होते हैं स्कूलों पर करने लग जाते हैं, कॉलेजों पर कर। और लोगों मैं जिम्मेदारी से अपने मदारिस की नुमाइंदगी करते थे, वो कहता हूँ मौलवी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं, मौलवी कॉलेज की तालीम के मुखालिफ नहीं है। मुझे वो कॉलेज चाहिए जहाँ मेरी बच्ची पढ़ भी जाए, उसकी गैरत भी बच जाए। मुझे वो तालीम चाहिए जहाँ मेरी बच्ची इंजीनियर भी बन जाए, उसकी इज्जत भी बच जाए। ईमानदारी से बताओ इस उम्मत ने यह दौर देखना था कि 6 साल की बच्ची चीज लेने जाती है वापस नहीं आती। चार साल की बच्चियां घर से सज धज के गई और गंदे नालों में से। हमारी बच्ची स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, तुम बाप हो गए बच्चियों के, बच्चे स्कूल पढ़ने जाती है, जब तक बच्ची नहीं आती अल्लाह की कसम पानी अंदर नहीं उतरता है। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि जिस तालीम के अंदर मेरी बच्ची बेहया बन जाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि माँ बाप और ख़ानदान की गैरत का जनाजा निकाल दे। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ पर्दे लाहौर के अंदर जाए और यार के साथ पिकनिक मरी के अंदर जाके मनाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ। बाप होकर मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं बैठता, मैं किसी बेगैरत को कैसे बिठाऊं? एक बेंच के ऊपर मेरी बेटी किसी गैर के साथ टांग छोड़ के बैठ जाए और तुझे तो हया नहीं आ रहा, रोजे वाले को हया आ रहा। हिंदू होली खेलते हैं, हमारे कॉलेजों के अंदर कलर डे होता है, वो लोगों गैरत कहाँ गई? मैं आज मेरे अजीजों मेरे पास से कोई चीज गुम गई, मैं ऐलान करने आया और आपको मिले मुझे बतला देना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, या तुम्हारी मस्जिद में ऐलान होता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, बच्चा गुम हो गया, उसके कपड़े ऐसे थे, बच्चा गुम हो गया, रंग उसका ऐसा था। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, कोई है तलाश करके दे दे।
मेरे घर से इंसानियत निकल गई, पता नहीं कौन उठा के ले गया। उसमें माँ बाप का हया था, उसमें बहन भाइयों का प्यार था, उसमें औलाद की तरबियत थी, उसमें कुरान की तिलावत थी, उसमें नमाज का सजदा था, उसमें पड़ोसियों के हुकूक थे, अल्लाह अकबर, उसमें यार यार की यारी का दर्द था। पता नहीं हमारे से कौन सी चीजें कौन चुरा के ले गया। फिर मैं रो के आपको कह के जाऊंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने तो घर का चिराग अपने घर की रोशनी के लिए जलाया था, मुझे क्या पता था ये मेरा घर का चिराग ही मेरे घर को आग लगा देगा। ये हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, तुम सुबह 10 बजे निकलते हो, रात को 4 बजे वापिस आते हो, दुकानों से वापिस आते हो, अल्लाह के वास्ते मगरिब के वक्त आओ और बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दो। दुकान जन्नत में लेके नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, औलाद जन्नत के अंदर लेके जाएगी। हमने कारखाने बना लिए, हमने ओवर टाइम लगा कर कमेटियां डालकर प्लाट खरीद कर फ्लैट तो बना लिए, लेकिन एक बच्चा भी इस काबिल ना बना सका कि ये बच्चा मेरे मरने के बाद हाथ उठा, इसके नन्हे हाथों को देख के मालिक के कायनात को मेरे पे रहम आ जाए। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह अकबर सामने लेके आओ। मुल्क शाम के बाजार में 16 उलमा इकराम और कुछ उलमा इकराम के साथ उनके घर वाले भी थे, मेरी भी घरवाली, 16 उलमा इकराम मुल्क शाम में, शाम के बाजार में हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद के पास खड़े थे। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, इधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, उसके दरमियान में हम खड़े हुए थे। 16 उलमा इकराम। एक औरत पता नहीं स्कूल की छुट्टी हुई, हाँ स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे आ गए और हमारे यूं करके कपड़ों को हाथ लगा कर यूं फेरे, और अरबी के अंदर कहीं ये बिलाल की औलाद आई है, ये अल्लाह अब्दुल्ला बिन रवाहा की औलाद आई है, ये अब्दुल्ला बिन उम्मे, क्योंकि 4 कब्रें वहां थी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की औलाद आई है, अमीर मुआविया के खानदान के लोग आए। एक औरत आई, यकीन जानो अल्लाह जानता है, सजदे के अंदर आके गिर गई सामने। हम डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या कर दे, सजदे में आके गिरी। फिर उसने यूं करके पगड़ी का पल्लू खींचा, फिर ये दाढ़ी के बाल उसने यूं, वो हम समझे कि बेदबी कर रही है, वो कहने लगे नहीं अदब से, ये अपने आप को सादत समझ रही है। फिर रोई, फिर उसने शामी अरबी जुबान के अंदर पूछा तुम आसमान से उतरे हो? हमने कहा नहीं। कहने लगी फिर तुम बिलाल की औलाद हो? हमने कहा नहीं। फिर एक मौलवी साहब के कुर्ते का फिर मेरा भी पल्लू पकड़ा, कहने लगे ये तुम्हारे पास है? फिर ठंडा होकर बरा, इतने मोटे मोटे आंसू उसके चेहरे पे गिरने लगे। कहने लगे ये हमारा था, ये हमारा था, हमने इसकी कदर नहीं की, अल्लाह ने हमारे से छीन लिया। फिर यूं करके अल्लाह जानता है दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी जाओ अपने मुल्क के अंदर जाना और कहना इसकी कदर करना, ना कदरी ना करना, इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए किरदार के अंदर मिलेगी। और दुनिया तेरी तरफ देख रही है, अब दुनिया की रोशन ख्याली की तरफ देख रहे हैं। खुदा के वास्ते पलट आओ मेरे अजीजों, बहुत कुछ हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने तो मेरे अजीजों जिस दिल से ये सुना और देखा भी कि बच्ची के सीने में 5 गोलियां, मेरे का दुकान में बंद करके घर में बैठ जाओ, कहीं बाजारों में देख के अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए। कश्मीर की बेटियां भी खामोश होकर बैठ गई, फलस्तीन की बेटियां भी खामोश होकर बैठ गई, बर्मा हिंदुस्तान की बेटियां चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे पिछले साल में तुम 6 साल की ज़ैनब ना बचा सके, इस साल तुम 5 दिन की के ना बचा सके, हमें तुम कैसे बचाओगे? जाओ हमारा मालिक अल्लाह है, तुम अपना घर लुटा बैठे, हमारा घर बचाओगे? छोड़ दो, खोखला नारा कश्मीर लगे, बनेगा पाकिस्तान, तब पाकिस्तान को ना बचा सके। क्या करूं मैं, कितना रो, अल्लाह अकबर, कितना रो लोगों, पता नहीं हमारे दिल पत्थर के असर ही नहीं होगा। सुबह फिर जाके हम आम की दुकान में बैठेंगे और कहेंगे जरा चंगी जी करके बना, इथों बाल सारे साफ कर दे। खुदा पाक की कसम ये मुंह दिखाने के काबिल है हुजूर अलैहि सलाम को। ऐसा लिबास पहनते हैं, अपने पे तरस नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया शलवार टखनों से नीची मत करो, टखने मत छुपाओ। अल्लाह अकबर। जिसका टखना उसकी तहमत से शलवार से चुभ गया, उसका टखना जहन्नम की आग में जलेगा। कौन कह रहा है? सय्यदुल अंबिया कह रहे।